हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लैला एंड हनी व्लॉग्स। कैसी हैं लैला? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह लैला, मैं एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल फिट फाट। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? अच्छा जी, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है बेसिकली, इतने दिन से ये शार्ट हुई हुई थी। शार्ट हुई थी। शार्ट हुई हुई थी, बिल्कुल कंटेंट से बिल्कुल शार्ट हुई हुई थी ये तो। बहुत बिजी थी मैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल ओह रहे माय थे। गॉड, ओह माय गॉड। तो मैंने सोचा कि आज हम दोनों एक साथ बैठ के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, यूरोप है और यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी होती है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कंटेंट बना लेता हूँ, ये भी ऑन एंड ऑफ कभी होती कभी नहीं होती, लेकिन मैंने आज इसको पकड़ा, मैंने बोला बैठो और हम बातें करते हैं। अच्छा जी, ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, बेसिकली सेकंड लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी जिसमें लैला पोर्तो गई हुई थी, ऐसे ही है। तो पोर्तो क्यों गई थी, मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा वजह, तो मैंने उसको साथ ही बुला लिया। मैंने बोला बैठो और हम इनसे पूछते हैं कि ये पोर्तो आखिर क्यों गई थी तुम पोर्तो मेरे बगैर, बताओ। चल। अच्छा भाई, पोर्तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बेबी सिटिंग और नैनी की जॉब्स वगैरह ढूंढ भी रही थी और मैं कर भी रही थी ऑन एंड ऑफ। जो हम जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो जो पाकिस्तान से, इंडिया से, इन लोग का ना बेबी सिटिंग्स और यहाँ का इतना कुछ आइडिया नहीं है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेबी सिटर्स की, नैनीज की। जो लोग सोचते हैं कि बस या शायद रेस्टोरेंट में जॉब हो सकती है यहाँ के, या फिर क्या कहते हैं कटिंग की जॉब हो सकती है, या फिर जैसे जैसे लड़कियां हैं, औरतें, खवातीन हैं, वो सोचती हैं कि अब हम रेस्टोरेंट में जॉब करें या फिर कहीं पार्लर में कहीं जॉब कर लें। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे जहाँ पे आप लोग, एजेंसीज हैं। बताओ थोड़ा उस बारे में। वो मैं उस बारे में बता, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि मतलब वेस्ट में ये होता है कि ज़्यादातर जो हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो लोग फिर बेबी सिटर्स, ये नैनी वगैरह ढूंढते हैं जो उनके बच्चों वगैरह का ख्याल रखें, उनके साथ पूरा दिन गुजारें, उनके साथ खेलें कूदें, उनको सुलाएं नहलाएं, मतलब पूरा आपने टेक केयर करना होता है बच्चे का। उसको अक्सर आपने बाहर लेके जाना है घुमाने फिराने। तो मतलब यहाँ पे ये वेस्ट में ये वाला कल्चर बहुत ज़्यादा है। और हुआ ये था, जैसी रेस्टोरेंट की जॉब लैला की गई थी उसके वेरी नेक्स्ट डे ही तुम्हें। हाँ, रेस्टोरेंट में मैं जॉब कर रही थी, लेकिन मैं साथ साथ इसका भी देख रही थी क्योंकि मेरा बच्चों के साथ पाकिस्तान से भी बहुत एक्सपीरियंस है। मैं वहाँ पे टीचिंग करती थी, कभी नैनी की जॉब तो मैंने नहीं की थी, बट मैं टीचिंग में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। छोटे से छोटे बच्चे या बड़े से, मतलब हर एज के बच्चों को मैं जो है वो पढ़ाती थी, टैकल कर लेती हाँ थी। टैकल कर लेती थी। तो यहाँ आके ये मुझे पता था कि बेबी सिटिंग और नैनी की जॉब्स में पैसा बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको पर आवर जो है वो आप चार्ज करते हो और इजीली आपको मिल भी जाता है। जो अच्छी फैमिलीज होती हैं, सेटल्ड फैमिलीज होती हैं, नहीं, वो मैं आपको ये पे तो भी नहीं करती हैं। कहूँगा इजीली मिल जाता है, आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती स्ट्रगल है। करना पड़ता है, बट अगर आपका बैकग्राउंड है बच्चों के साथ, और सबसे मेन चीज़, अगर आप बच्चों के साथ बच्चों का हैंडल कर सकते हैं, मतलब आप ये नहीं है कि बस आपने जाना है ख्याल रखना है। अगर आपको बच्चों की टेक केयर नहीं करनी आती, या पहले तो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, ऐसे ही आपको हायर नहीं कर लेते वो। आपको पहले इंटरव्यूज़ देने होते हैं, आपको यहाँ पे कोर्सेज करने होते हैं। पोर्चुगल में आपके पास जब तक CPR का कोर्स नहीं है, आपने CPR या फर्स्ट एड कोर्स नहीं किया हुआ, तब तक आप बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये पूरा उसके लिए, बेसिकली हाँ, प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। मैंने साथ प्रोसेस साथ है। वो सारे कोर्सेज भी किए जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, और मैंने सारी एजेंसीज़ में अप्लाई किया, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ लिए, और फाइनली मतलब मैं उन एजेंसीज़ के साथ जो है वो एलिजिबल हो गई, हाँ, इतना कि वो तुम्हें आगे फॉरवर्ड कर सकें दूसरी पेरेंट्स को, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो ये तो एक वो था, क्राइटेरिया था, लेकिन ये भी मत समझिएगा कि बहुत इजी जॉब है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही ये फुल टाइम कोई जॉब है, ऐसा भी नहीं है। कहीं कभी नहीं नहीं, आपके इसमें पास, आपको फुल टाइम मिल जाती है हुनैन, इसमें वो आपकी आते लक मतलब के आप ऊपर, पार्ट वो टाइम करना आपकी, चाह रहे हाँ, हो। वो आपकी लक के ऊपर होता है, लेकिन तुम पार्ट टाइम कर रही थी। वहाँ पे एजेंसीज में इस तरीके से कि जब आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है ना, तो वो उस प्रोफाइल में आप खुद बताते हो कि आप किस तरह की जॉब करना चाह रहे हो। आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हो, आप फुल टाइम करना चाह रहे हो, आप ट्रैवल नैनी बनना चाह रहे हो, या आप मतलब ओकेजनल बेसिस पे बेबी सिटिंग करना चाह रहे हो, या मैटरनिटी बेबी सिटर बनना चाह रहे हो। मतलब बहुत सारे इसमें जो है ना ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं। तो अच्छा। मैंने लिव इन नैनी की जॉब को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। मैं लिव आउट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है मैं मैरिड हूँ, तो बिल्कुल। मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। लेकिन लिव इन नैनी में ये होता है कि आपको वहीं पे ही रहना होता है। वो आपको घर देते हैं, मतलब अपने घर में एक रूम देते हैं,
हैं और आपको पूरी प्राइवेसी वगैरह सब चीज़ें देते हैं। तो मैंने उस चीज़ के लिए अपने आप को वो नहीं किया था, मतलब मैं उस ऑप्शन पे नहीं थी। लेकिन तुम पार्ट टाइम कर हाँ, रही मैं थी, पार्ट टाइम कर रही थी, मैं ओकेजनल कभी बेसिस है पे कर रही कभी थी। नहीं है, हाँ, कभी लेकिन है उसमें कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा अर्न कर लेती थी कि मतलब महीने का आपका गुजारा हो जाए। लेकिन फिर भी आई वाज लुकिंग फॉर फुल टाइम कि कोई मुझे ऐसी फैमिली मिल जाए जो कि मतलब एक मंथली आपको होता है ना, एक फिक्स इनकम होती है कि जो कि आ रही होती है, क्योंकि वो फिर हवाई रोजी हो जाती है, कभी इतना पैसा है कभी नहीं है, तो फिर वो हाँ। आपको टेंशन होने लगती है। तो खैर लैला का कोई तकरीबन मेरा ख्याल से रमज़ानों के वक्त लैला की एक हाँ, रमज़ान के टाइम जब रमज़ान हम के लास्ट वक्त वाले घर में थे। हाँ, एक कोरियन फैमिली ने इंटरव्यू किया था, हाँ जो कि अमेरिका से हैं, हाँ, एलए से हैं, हाँ, लॉस एंजलिस लॉस से। एंजलिस से हैं। उनका मई में यहाँ पे आने का प्लान था और हाँ, मेरा इंटरव्यू हुआ था रमज़ान में। तुम्हारा वही और मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारा हाँ, इंटरव्यू रमज़ान में हुआ था, इनका मई में आने का प्लान था और उनको नीड थी 1 हफ्ते की खाली, ठीक है ना, जिसके अंदर उनको ट्रैवल बेसिकली करना ट्रैवल था। नैनी की। हाँ उनको ट्रैवल करना था पोर्तो, मतलब लिस्बन और पोर्तो, हाँ, मतलब पोर्तो यहाँ से कोई 2.5-3 घंटे के, मैंने जैसे बताया आपको, दूसरी लार्जेस्ट सिटी ऑफ पोर्चुगल। तो खैर उस वक्त इसका इंटरव्यू हुआ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ था तुम्हारा, हाँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उनको मैं बहुत अच्छी अनफॉर्चुनेटली लगी। लेकिन फिर उन्होंने मुझे रिजेक्ट इस चीज़ पे किया था कि हम आपको मतलब हमें आप बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती, तो हम आपको मतलब नहीं 1 हफ्ते के लिए कर सकते, क्योंकि हम कोई ऐसी बेबी सिटर या नानी देख रहे हैं जो कि 1 हफ्ते में हमें असिस्ट कर सके साथ में, कि क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे पोर्चुगल में आपको मतलब कम्युनिकेट आपने अपनी उन्हीं की लैंग्वेज में करना है ना, तो वो देख रहे थे कि जो उनको साथ साथ फैसिलिटेट भी करे इस चीज़ में। खैर हुआ तो ये कि मैं बताता हूँ, हुआ ये कि लास्ट संडे था मेरे ख्याल लास्ट से, संडे था, लास्ट संडे था। 22 में था, 22 में था, और इनको 21 से उनको ना नैनी चाहिए थी। तो वो लोग आ गए थे अचानक, मतलब अचानक कह रहा हूँ, वो लोग तो आ गए थे, उनका पहला दिन था लिस्बन में, ऐसे हाँ, ही उनका पहला दिन था उन्होंने लिस्बन वो में, हायर कर ली थी बेबी उन नैनी हायर कर ली थी। और लैला भी थोड़ी परेशान हुई हुई थी काफ़ी दिन से कि काम है नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है। अचानक से रात में हम लोग बैठे हुए थे, मैं ये रेस्टोरेंट से आया था वापस, अचानक से लैला के पास मैसेज आता है आर कि यू स्टिल अवेलेबल। तो मैं हुनैन की तरफ देखने लगी, मैंने कहा हुनैन ये तो उसी का ही मैसेज आया जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। तो हुनैन ने कहा कि हाँ पूछो, बात करो। तो क्या पता मैंने है कहा कोई। येस आई एम अवेलेबल। तो उसका फिर आया कि भाई मैंने वो नानी जो रखी थी वो हमें नहीं समझ आई, और मेरा ये बजट है, हम लोग कल सुबह निकल रहे हैं पोर्तो के लिए, तो आप चलने के लिए तैयार है हमारे साथ। और ये छोड़ के चली गई मेरे को, ये छोड़ के अकेले चली गई। मैंने तो कहा था मेरे साथ चलो, मैंने कहा छुट्टी ले लो। अच्छा, इसका एक और तुम चलो मेरे साथ, नैनी की जॉब में तुम भी कभी चलो नहीं मेरे गए ना, साथ। मतलब कभी हम और जब ये अकेले रहे वापस नहीं आई हैं और इस मैंने तरह। इसकी हालत देखी, मुझे लेके जाती वहाँ पे, मुझे पालती, ये उनके बच्चे। खैर तो असल में उनको वेरी नेक्स्ट डे ही ऑन मंडे उनको पोर्तो ट्रैवल करना था। तो और उनका पहले दिन ही मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट उनका उस नानी के साथ बहुत बुरा चलो वो एक्सपीरियंस तो रहा। वो जो भी था उनका, नहीं वो मतलब उनका मैं था। वैसे बता रही हूँ कि उन्होंने उनका इसीलिए अर्जेंट बेसिस पे जो है वो मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि उनको मैं समझ तो आ गई थी, बट वो पोर्चुगीज़ की वजह से उन्होंने मुझे मना किया था। लेकिन फिर भी उनको, वो खुद तो इंग्लिश में ही बात करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारा ये बजट है, और अब आप जो है वो कल हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो बता दें। अब मैं हुनैन की तरफ देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ नहीं हुनैन, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही, मैं अकेले नहीं जा सकती। फिर मैं कह रही हूँ यार क्या करें। फिर हुनैन ने कहा कि नहीं चलो कर लो, मतलब देखिए होता पता है क्या, बंदा अगर चीज़ें एक्सप्लोर करे ना उसी तरह ग्रो भी होता है। तो ये तो लाइफ के ऐसे डिसीजंस हैं, मतलब और अभी हम स्ट्रगल के उसमें, हमें अभी पैसे कमाने भाई, हमें नहीं, अपने वो खर्चे तो निकालने। वो तो चलो एक, वो तो बेसिक चीज़ है ना कि खर्चे निकालने हैं। लेकिन अगर बंदा एक्सप्लोर करता है, इधर उधर जाता है, दूसरी फैमिली से मिलता है, दूसरे कल्चर वालों से मिलता है, दूसरी लैंग्वेज स्पीकिंग वाले लोगों से मिलता है, तो खुद भी ग्रो होता है, खुद भी सीखता है बहुत सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। इसी तरह मतलब जो इसका एक्सपीरियंस रहा है वो खुद अपने मुंह से बताएगी। तुम बताओ जरा मुंह से। मुंह से ही बताते हो ना। मजाक कर रहा हूँ। खैर अच्छा, खैर बहुत अच्छा जो 5 दिन थे इसके वो बहुत हैक्टिक थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब सुबह 6 साढ़े 6 या मैक्स 7 बजे आपने उठ जाना है। मैं बच्ची के साथ सोती थी, वो बहुत क्यूट बच्ची थी,
सोफ़ी नाम की, उसके साथ मैं सोती थी। वो उसको उसकी अम्मी ने ना स्लीप ट्रेन किया हुआ था, तो वो बहुत पूरी रात सुकून से सोती थी और मैं उसी के पास होती थी। बस वो जैसे ही उठी 6:30-7 बजे तो मेरी जॉब मेरी स्टार्ट हो गई। मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। मैं ना अपना मुंह धोया ना ब्रश किया, बस बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को संभालना है, बच्चों को देखना है, उनके लिए नाश्ता बनाना है, उनके लिए बाहर जा रही हूँ क्रोसेंट वगैरह लेने या कुछ भी, मतलब वो 7 बजे से जो मेरी मतलब ड्यूटी स्टार्ट होती थी और रात के 12 बजे मैं हुनैन को कॉल करती थी। उस वक्त मैं फारिग होती थी और मेरी उस वक्त ऐसी हालत हुई हुई होती थी कि मतलब सो मैं जाओ हुनैन मैं। को कहती थी, हुनैन मेरा जिस्म टूट रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने मतलब ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है एज अ नैनी। मतलब आई लव्ड इट। वो फैमिली बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत लविंग, मतलब उन्होंने मुझे इस तरीके से रखा जैसे उनका अपना फैमिली मेम्बर कोई होता है। तो आई थिंक ये शायद इसलिए भी होता है कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है, आप खुद अच्छे होते हो, तो आपको फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों से भी मिलवाता है। मिलाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब हम अपने ही छत के नीचे बैठ के खुद ही शेर बन रहे होते हैं ना, जैसे हम अपने मुल्क की बात करें तो मतलब जो हमें आता है बस हम वही कर सकते हैं। नहीं मतलब अगर आप दूसरी चीज़ें भी करते हैं जैसे लैला ने बेबी सिटिंग का एक नया एक्सपीरियंस था, मेरा रेस्टोरेंट बहुत का अच्छा नया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको अपने पिंजरे से निकलना पड़ेगा, लाजमी बात है, तभी आप ग्रो करोगे, आपको पता और चलेगा। हाँ, और इवन वो फैमिली इतनी अच्छी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब उनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कहा कि मतलब आपने हमारे साथ बिल्कुल हमारे बच्चों को इस तरह संभाला है कि जैसे अपने बच्चे होते हैं। तो क्योंकि मुझे बच्चों से वैसे प्यार भी बहुत ज़्यादा है, मैं बच्चों के साथ कोई भी बच्चा मुझे दिखता है मैं बस उसको प्यार करना शुरू हो जाती हूँ। खैर एंड टाइम पे ये हुआ कि जिस दिन उनके जाने का दिन था, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने हस्बैंड को कॉल करें और उसे बुलाएं और ताकि वो हमारे साथ डिनर करे। और मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मतलब एज ए नानी एक जॉब पर हूँ और एक फैमिली जिसके साथ मुझे गिनती के 5 से 6 दिन हुए और वो मुझे कह रही है कि आप अपने हस्बैंड को बुलाएं, हम उनके साथ डिनर करना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड वाली बात थी। और फिर उन्होंने बिल्कुल। जाते जाते ये बोला कि सारे पाकिस्तानी लोग आप जैसे ही होते हैं। तो मैंने कहा हाँ मोस्टली हाँ मतलब ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मतलब हाँ, हमारे लिए एक प्राउड की बात थी कि बिल्कुल हमने अपने पाकिस्तानियों की एक अच्छी इमेज सेट की। बिल्कुल। मतलब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग यहाँ पे जब भी आप किसी को बताते हो ना, मैं कितने इंटरव्यूज़ पे गई और मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही थी, क्योंकि मैं चेहरा देख के पहचान लेती थी। जब मैं बोलती थी ना आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो उनका ये होता था, ओह रियली यू आर नॉट पोर्चुगीज़, यू लुक लाइक पोर्चुगीज़। तो मैं ये होती थी, नो नो आई एम पाकिस्तानी। पाकिस्तान सराय तो की। तो खैर तो ये मुझे फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी भी है कि मतलब वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वो फैमिली भी बहुत अच्छी थी, मैं अभी तक उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। हुनैन की भी बहुत अच्छी बातचीत हो गई बिल्कुल उनसे। बिल्कुल। तो और मैं सब लड़कियों को ये कहूँगी कि अगर किसी का बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, बच्चों को संभाल सकते हैं या एक्सपीरियंस है, अपने बहन भाइयों को पाला हो या अपनी बहन के बच्चों को या भाई के बच्चों को पाला हो, एक्सपीरियंस है, आप अपनी सीवी बनाओ और यहाँ पे एजेंसीज वगैरह में डालो, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा और आप अच्छा खासा कमाओगे। अगर अगर बिल्कुल, कोई सिंगल है जो किसी की फैमिली के साथ रह सकता है तो वो तो अच्छा खासा कमा सकता है अगर आप यहाँ फुल पे। टाइम नहीं दे सकते आप हाँ, पार्ट टाइम, आप पार्ट कर टाइम लो, करें, पार्ट पार्ट टाइम में टाइम भी भी बहुत बहुत। आप माशाल्लाह अर्न कर लोगे आप। हम्म। तो मतलब इंसान को ना देखना होता है अपने इर्द गिर्द, आपको सर्च करना होता है। आप ये नहीं बिल्कुल, बस हर वक्त क्योंकि रोते रहो काम नहीं मिल रहा। मैं देखता था इसको, ये सुबह शाम लगी होती थी हर वक्त मोबाइल पे कि किसी तरह कोई कोई जॉब या कोई मतलब मैंने इवन कोई उन फैमिली। जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया है कि जो हाउस कीपिंग की जॉब्स हों, हम्म। जो किसी जो एजेड लोग होते हैं उनका उनकी केयर करना, केयर उनको करना, उनका हाँ। मतलब सारा उनको संभालना। जो एजेड लोग जो घरों में होते हैं, मतलब उनको कोई नहीं देखता, उनकी जाके आपको टेक केयर करनी होती है, उनकी मतलब तो सफाई वगैरह सब चीज़ें। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको पार्ट ऑफ लाइफ की तरह ही बिल्कुल। मतलब इसको अपने एक्सपीरियंस और इसको एक जॉब की तरह ही समझें, मतलब बिल्कुल। कोई शर्म वाली बात नहीं है बिल्कुल हाँ, भी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये था इसका एक्सपीरियंस, मैंने बोला कि इसको बैठाओ ज़रा, थोड़ा सा इसको पैसे दिए, 75 यूरो दिए मैंने उसको, क्या कौन से बैठो पैसे दिए? कि थोड़ा बोलो। तो खैर आपके साथ मुझे बहुत मज़ा आया, आपने चाय मुझे बहुत अच्छी बना के दी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जिन जिन लोगों ने इंशाल्लाह। हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप लोगों के साथ एक खुशखबरी हमें शेयर करनी है। वो हम Yes. इंशाल्लाह आगे Yes. इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बिल्कुल 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 अभी इंशाल्लाह हमने वक्त hold आने पे किया हुआ है उस बिल्कुल खुशखबरी बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने पे इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ ज़रूर सबको देंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइबर्स बाची जा रहा है वो, बाची टाटा। चाओ चाओ। ओके, चाओ।